क्योंकि ये वीडियो कौन देख रहा है? ऐसे सब लोग देख रहे हैं कि जो अभी प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और ऐसे भी लोग देख रहे हैं कि जो नया इंडस्ट्री में आने की सोच रहे हैं। तो वो लोगों के लिए भी ये वीडियो मददगार साबित होनी चाहिए। कल हमारे क्लाइंट ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कुछ रॉ मटेरियल उनके मशीन पे चलते हैं और कुछ रॉ मटेरियल उनके मशीन पे नहीं चलते हैं। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि भैया जो रॉ मटेरियल है उसमें भी तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो उनका कहना ऐसा पड़ा कि भाई जो रॉ मटेरियल हमने लिया है वो बाकी 4-5-10 उनके दोस्त लोग सेम प्रोडक्ट पे बना रहे, तो वहाँ पे चल रहा है। वो खुद जाके देख के आए, फिर अपने मशीन पे ऊपर क्यों नहीं चल रहा है। तो यही चीज़ उनको समझाने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन यह वीडियो आपके लिए भी ज़रूरी है। तो ये कौन सी मशीन थी? तो ये प्लास्टिक एक्सक्लूजन थी। वो क्या बना रहे थे? तो ड्रिप इरिगेशन बना रहे थे। लेकिन प्लास्टिक एक्सक्लूजन मतलब क्या कि भाई एक बैरल रहता है जिसके अंदर स्क्रू रहता है और इसमें से मटेरियल पास करके आगे डाई रहती है, उसमें से जो शेप चाहिए वो मिलता है। फिर ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसकी लंबाई ज़्यादा है वो कंटिन्यू चाहिए, वो प्रोडक्ट इस मशीन के ऊपर बनाते हैं। तो जैसे कि वायर हो गई, केबल हो गई, हमारा पाइप हो गया पीवीसी या एचडीपी पाइप हो गया, या कोई भी पाइप हो गया जो बड़ा है, या जो नारियल पानी पीते हैं तो जो स्ट्रॉ है वो भी यही मशीन से बनी है। तो ऐसा हर एक चीज़ कि भाई जिसकी लंबाई ज़्यादा है, कंटिन्यू प्रोडक्ट चाहिए, वो इस मशीन पे बनता है। तो ये मशीन में उनका सवाल था कि भाई वो रॉ मटेरियल दूसरे मशीन पे चलता है लेकिन ये कुछ मशीन पे नहीं चलता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, कोई भी मशीन जब बनी जाती है या बनाई जाती है तो उसमें कई सारे पैरामीटर रहते हैं। यहाँ पे मैं एक्सक्लूजन के बारे में बात करूंगा। जब इंजेक्शन के बारे में बात आएंगे तो इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में बात करेंगे। जब रोटो मोल्डिंग के आएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ एक्सक्लूजन की बात करेंगे। तो पहले कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि भाई प्लास्टिक एक्सक्लूजन मशीन क्या, उनके लिए थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे एक लोहे का पाइप रहता है। मैं पाइप वर्ड यूज कर रहा हूँ, मतलब क्या कि वो अंदर से हॉलो है, अंदर से पोकल है, और इसके अंदर ये स्क्रू घुमाया रहता है। ये स्क्रू मतलब क्या, आप आपके कोई लकड़ी में जो स्क्रू लगवाते हैं ना, सेम स्क्रू रहता है, बड़ा रहता है। उसका उधर उपयोग अलग रहता है, इधर उपयोग अलग रहता है, लेकिन वैसा स्क्रू रहता है। तो ये स्क्रू क्या करता है कि यहाँ से देखो ये हॉपर है, तो ये हॉपर में से हम प्लास्टिक का जो भी ग्रैन्युअल्स अंदर डालते हैं तो ये यहाँ पे आता है। और जैसा स्क्रू देखो, आप ऐसा स्क्रू लो, मैं लगे तो रुकाता हूँ 2 मिनट। आप पहले स्क्रू ढूंढो, पॉज करो वीडियो को और स्क्रू सामने लो और उसको घुमाओ। अगर एक दिशा में आप घुमाएंगे ना तो आपको क्या समझ में आएगा कि जो थ्रेड है उसके वो आगे के दिशा में जाते हैं, और दूसरे दिशा में घुमाएंगे तो क्या समझ में आएगा कि वो दूसरे मतलब नीचे जा रहे हैं। तो ये स्क्रू है ना, इसको एक दिशा में घुमाया तो वैसे ही थ्रेड आगे जाते हैं। तो जो भी प्लास्टिक ग्रैन्युअल इसमें रहेगा वो आगे 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 जाता रहेगा। आया समझ में? और ये जो लोहे का पाइप है, ये देखो, ये उसका ओडी है, ठीक है, और ये आईडी है। लाल कलर में आईडी है, पीले कलर में ओडी है। और इसके ऊपर ये जो ब्लैक कलर का लगवाया ये हीटर रहते हैं। तो ये हीटर से इसको गर्म किया रहता है और ये घूमता है। घूमते समय ये जो स्क्रू और बैरल का जो अंतर है वो भी कम कम किया रहता है इधर के दिशा में। तो जो भी प्लास्टिक दाने थे वो मेल्ट होते हैं, पूरा पानी बनता है उसका, और यहाँ तक आने के बाद ये जो भी शेप है आपका, वो शेप से वो बाहर निकलते हैं। तो इसको प्लास्टिक एक्सक्लूजन मशीन बोलते हैं मोटा मोटी। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए कि भैया ये स्क्रू का कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, उसका जो चूड़ी दिया है वो चूड़ी से क्या फ़र्क गिरता है, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप वो देख लीजिए। और कुछ भी सवाल अगर आपके मन में आता है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं जवाब पक्का दूंगा। तो इसको प्लास्टिक एक्सक्लूजन बोलते हैं। तो अभी देखिए कि मान लो कि 2 मशीन आजू बाजू में है, एक रॉ मटेरियल उस मशीन पे चल रहा है लेकिन इस मशीन पे नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि भाई उस मशीन का स्क्रू और बैरल का क्या रेशियो है, उधर का स्क्रू का डायमीटर कितना है, या उधर के जो हीटर लगवाए हैं वो छोटे बड़े या बड़े एम्पियर, कम एम्पियर, ज़्यादा एम्पियर के हैं। ये बहुत बार इसको नीचे से ब्लोअर लगवाए रहते हैं।
तो वो है कि नहीं है। उसके बाद उधर की जो मशीन है उसका गियर बॉक्स, ये जो स्क्रू है इसको गियर बॉक्स को अटैच रहते हैं, तो गियर बॉक्स का रेशियो क्या है, या गियर बॉक्स की जो भी ताकत प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है, उसको जो मोटर अटैच की है वो मोटर क्या एचपी की है। अभी मान लो दोनों की सेम मोटर है, लेकिन उधर के मशीन का जो बेल्ट है जो मोटर से गियर बॉक्स तक ताकत प्रोवाइड करता है वो टाइट है, तो वो पूरी क्षमता से ताकत प्रोवाइड कर रहा है, और इधर के मशीन का जो बेल्ट है वो ढीले, तो वो 70% 60% ही ताकत पास ऑन कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे चीज़ें रहते हैं। मान लो उधर की जो मशीन है उसका हीटर ज़्यादा एम्पियर के, तो वो प्रॉपर मेल्ट होके अच्छा मटेरियल आगे जा रहा है, लेकिन इधर के मशीन के हीटर प्रॉपर मेल्ट नहीं है। कई बार क्या होता है कि ये जो हीटर है ये खराब हुए रहते हैं, तो आजू बाजू से हीट आने से जो पीआईडी कंट्रोलर है वहां पे अपने को बराबर दिख जाता है कि भाई टेम्परेचर तो आ गया है, लेकिन अंदर के साइड में क्योंकि ये जो पीआईडी कंट्रोलर का सेंसर है वो यहाँ तक है, वो यहाँ तक नहीं है, तो अंदर तक उसकी हीट पास नहीं हुई है। तो जब कभी आपको ऐसी दिक्कत आती है या आप कोई ट्रायर ले रहे तो आपने पूरे हीटर चेक करवा लेना है, बेल्ट बराबर चेक करवा लेना है, गियर बॉक्स का थोड़ा सा आवाज़ वहाँ का फ्रिक्शन देख लेना है। ब्लोअर होंगे तो ब्लोअर बराबर काम कर रहे हैं, चालू है बंद है, पीआईडी कंट्रोलर में तो कोई एरर नहीं आया है। कई बार क्या होता है कि ये जो थर्मोकपल रहते हैं यही काम नहीं करते रहते, तो भी आपको दिक्कत आती है। वो तो चलो मान लो पीआईडी में आपको समझ में आ जाता है, वो दिक्कत रहती है। कई मशीन में क्या रहता है, मतलब हर मशीन में यहाँ पे कूलिंग दिया रहता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा मटेरियल अगर पानी बन गया तो आगे सरक ही नहीं पाएगा, स्क्रू वहाँ के वहाँ घूमेगा, तो यहाँ पे कूलिंग दिया रहता है। तो वो कूलिंग टाइम के अनुसार कहीं चोकअप तो नहीं हो गई है। तो ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे वो सब कारण गिना के दिखाऊंगा कि भाई जब आपके तरफ ये दिक्कत आएगी, क्योंकि ये वीडियो कौन देख रहा है, ऐसे सब लोग देख रहे हैं कि जो अभी प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और ऐसे भी लोग देख रहे हैं कि जो नया इंडस्ट्री में आने की सोच रहे हैं, तो वो लोगों के लिए भी ये वीडियो मददगार साबित होनी चाहिए। तो ये सब देख लेना चाहिए आप लोगों ने। यहाँ पे आगे देखो स्क्रीन लगवाई रहती है, क्योंकि अगर इधर से कोई गंदगी आएगी तो वो पाइप में या वो आगे के प्रोडक्ट में नहीं जानी चाहिए। और दूसरा कि बैक प्रेशर बनना चाहिए, क्योंकि पीछे से प्रेशर से मटेरियल निकलेगा तो ही तो आगे जॉब चाहिए और शेप बनेगा। तो यहाँ पे ब्रेकर प्लेट के पास स्क्रीन लगवाई रहती है, तो ये स्क्रीन कितने मेश की है वो भी जरूरी है। जितना ज्यादा मेश उतना पीछे बैक प्रेशर बढ़ेगा, उतना उधर का रिहोलॉजी चेंज होगा। अगर कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर आपका कंट्रोल में नहीं है तो मटेरियल जल जाता है, कई बार मेल्ट नहीं होता है। जो कल के क्लाइंट थे उनको पहले ट्रायल में वही दिक्कत आई थी कि उनके टेम्परेचर कम थे तो मटेरियल मेल्ट नहीं हो रहा था, तो वो यहाँ पे स्क्रीन पे जाली में जाके अटक रहा था। तो ऐसे कई सारे कारण रहते हैं, मैं आपको सिर्फ कारण गिना रहा हूँ। तो ये सब कारण आपने चेक करने चाहिए। इसमें से 2-4 कारण एक साथ भी हो सकते हैं, या एक ही कारण की वजह से भी आपको दिक्कत आती होंगी। तो आप धीरे धीरे एक एक चेक कीजिए, कभी 2 का कॉम्बिनेशन देखिए। ये थोड़ा मतलब जो भी लोग हैं, नए लोग सोचेंगे यार ये ऐसे कैसे, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई ये कारण में से ये दिक्कत आती है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे देखो एक प्लास्टिक एक्सक्लूजन मशीन दिखाई है, ये हॉपर है, यहाँ से मटेरियल जाता है, ये स्क्रू बैरल रहता है, यहाँ पे मोड रहती है, यहाँ से आपका प्रोडक्ट आगे जाएगा। ये जो मैंने आपको बोला ये गियर बॉक्स है, ये मोटर है, कभी मोटर इसको ऐसे जोड़ी रहती है, कभी ऐसे जोड़ी रहती है, तो जैसा फंक्शन है। तो यहाँ पे एक मशीन मैंने आपको दिखाई है, और यहाँ पे देखो स्क्रू बैरल के बारे में बात किया है। ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि भाई आपका जो भी प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं बन रहा है, कि आपका स्क्रू चलते चलते घिस गया है। आपका मानो ये बैरल है जो मैंने निकाला, और ये अगर देखो कि यहाँ पे देखो ये पूरी घिस गई है चूड़िया, तो वहाँ का फ्रिक्शन पूरा खत्म हो गया है, मटेरियल अच्छे से पास ऑन नहीं हो रहा है, मटेरियल आगे प्रेशर नहीं बना पा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि आपका स्क्रू बैरल ज़्यादा समय चलने से घिस गया है, तो उसको निकाल के उसको वेल्डिंग भर के वापस फिनिश किया जाता है, उसको स्क्रू बैरल भरना बोलते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रू का मैंने रियोलॉजी भी बताया है कि भाई ये जो 2 चूड़ी में का अंतर है ये पीच है,
तो ये पीच अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रहता है। कई बार क्या होता है कि भाई ठीक है, आप LIDP चला रहे थे, अभी आपका जो रॉ मटेरियल है उसमें आपने HDP डाल दिया, बहुत बार वो चल जाता है। नया मशीन होगा, स्क्रू बैरर में दिक्कत नहीं होगी तो चल जाएगा। लेकिन कई बार ये भी रहता है कि भाई पीच और बाकी मटेरियल ही अलग है तो पीच अलग ही आएगा। यहाँ पे देखो अलग अलग स्क्रू दिखाए कि देखो यहाँ की चूड़ियाँ देखो, ये चूड़ियाँ देखो, यहाँ पे एक मिक्सिंग जोन दिया है, यहाँ पे अलग तरीके का मिक्सिंग जोन दिया है, इसमें कोई भी मिक्सिंग जोन नहीं है। यहाँ पे देखो ये अलग तरीके से मिक्सिंग जोन दिया है। तो कहने का मतलब क्या है कि हाँ भाई पूरा मटेरियल ही अलग है तो बात अलग है। मतलब मैं आपको उदाहरण बोलता हूँ कि आप आपके मशीन पे LIDP चला रहे और अभी आप उसके ऊपर पूरा नायलॉन चलाने लग जाएंगे या कोई दूसरा पॉलीअमाइड वगैरह चलाने लग जाएंगे तो दिक्कत तो आएगी, वो बात अलग ही है। लेकिन मान लो पॉलीइथीलीन फैमिली में LIDP, LDP, HDP आता है, ये थोड़ा बहुत मैच हो जाता है तो वो भी ये स्क्रू के, अभी ये देखो ये डेप्थ कितना होना चाहिए, ये अलग अलग मटेरियल के हिसाब से अलग अलग रहेगा। ये जो उसकी फ्लाइट है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये जो फ्लाइट और बैरर के बीच में का क्लियरेंस है ये देखो ये कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ें रहती है। लेकिन एक ही वीडियो में सब बताना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपने ये वीडियो को रिस्पॉन्स दिया, ये वीडियो को लाइक दिया तो मैं पूरा डिटेल में आपको प्लास्टिक सिखाऊंगा। मैं गिरीश हीरा एग्रो इंडस्ट्री नाम से कंपनी चलाता हूँ। हीरा ग्रुप एक अच्छा ग्रुप है जलगांव का। मेरा एजुकेशन हुआ है BTech पॉलीमर ME प्लास्टिक। तो अगर आपको प्लास्टिक सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा लाइक आएगा उतना अगली वीडियो जल्दी बनाने के लिए मुझे उत्साह आएगा। जैसे मैंने बोला LIDP, LDP, HDP, PP, पॉलीअमाइड, इसके ऊपर भी मुझे आपको बताना है कि भाई हर एक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी रहती है, कौन से एप्लीकेशन के लिए कौन सा रहना चाहिए मटेरियल, उसकी रियोलॉजी क्या रहती है। तो यह वीडियो मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। अपेक्षा करता हूँ जो नॉलेज मैंने आपको देना चाहा वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमसे जुड़ना है तो मैंने एक नंबर दिया है यहाँ पे 930 730 0136। इस नंबर पे आप आपका सब डिटेल व्हाट्सअप करवा दीजिए। जो भी आपका नाम है, गांव है, आप अगर कोई कंपनी में काम करते हो तो हमारे जो भी व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ पे हम आपको जोड़ देंगे। धन्यवाद।